हर खबर के लिए YouTube बिहार मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। मैं मनोज और एक बार फिर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या कोरोना का तीसरी लहर लौटेगा? अभी ज्यादा वक्त नहीं लगा है, लेकिन हम इसलिए चर्चा करना आवश्यक समझते हैं कि दूसरी लहर जब आई थी उस समय क्या दरभंगा DMCH या यहाँ के निजी क्लिनिक तैयार थे? नहीं थे। यहाँ पर जिस तरह आईसीयू 26 आईसीयू बनने की बात थी, वो भी आईसीयू नहीं बन पाए थे। आनंद फानंद में जब ये कोरोना समाप्त होने लगा था उस समय मात्र 8 बेड का ही आईसीयू काम था। अब सवाल यह है कि तीसरी लहर की चर्चा पूरे देश में है। महाराष्ट्र में इसने पैर पसारना भी प्रारंभ कर दिया है। महाराष्ट्र में इसकी बैठक चल रही है। इसे लेकर के मधुबनी की हम चर्चा करेंगे। मधुबनी में सिविल सर्जन ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के वहां कई निजी क्लिनिक से लेकर के जो मधुबनी के अस्पताल हैं उसकी भी जांच प्रारंभ कर दी है और उसे तैयार करने का प्रयास किया जाता है। तो क्या दरभंगा DMCH और दरभंगा के क्लिनिक भी तीसरी लहर को अभी से अपने आप को तैयार करेगा, या फिर मरीजों की मौत के बाद फिर कोई बहाना आएगा, फिर कहा जाएगा कि हम बना रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं, तब तक शायद उनकी मौत हो चुकी होगी। हम इसलिए इस खबर को प्रमुखता देना चाहते हैं ताकि समझे दरभंगा के वो तमाम निजी क्लिनिक और DMCH के अधीक्षक और प्रचारक कि DMCH को अभी से ही क्यों न तैयार किया जाए कि अगर जाने अनजाने में तीसरी लहर आती है तो उससे मरीजों की जान बचाई जा सके। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना को लेकर के एक बड़ा सवाल अब सभी के दिमाग में उत्पन्न होने लगा है। लोग कहते हैं कोरोना अब खत्म हो गया है, फिर वही भीड़ भाड़ और भीड़ भरे बाजार, लोगों का बिना मास्क के घूमना सब सामान्य हो गया है। हालांकि इसी बीच एक बुरी खबर यह भी आ रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है और वहां ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव होने लगे हैं। अभी बिहार कोरोना की दूसरी लहर से उभ रही है कि तीसरी लहर के खतरा मंडराने लगा है। वैसे राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ विभिन्न निजी अस्पतालों के अगले लहर की तैयारी नहीं की जा रही है। अगर तैयारी नहीं की गई तो क्या राज्य सरकार और जिला प्रशासन के साथ सरकारी और निजी क्लिनिकें एक बार फिर इंतजार करेंगी दूसरी लहर की तरह मौत का, और फिर मौत के बाद फिर तैयारी प्रारंभ की जाएगी। आवश्यकता है कि तीसरी लहर से पहले सारे हॉस्पिटल, सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों को अभी से ही तैयार कर ले ताकि आने वाले समय में तीसरी लहर के दौरान और कोई मौत न हो। जांच ही सही रूप से नहीं हो रहा है, इससे साफ परिलक्षित हो रहा है कोरोना है। आज ही आप अखबार पढ़ें तो कुशेश्वर स्थान में कल एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज मिला, लेकिन जांच सही रूप से नहीं होने के कारण वैसे कुछ गिरावट आई है, लेकिन कोरोना का पेशेंट दरभंगा जिला में है। अगर से ही उसकी तैयारी करनी चाहिए ताकि उस समय यह नहीं हो अफरा तफरी में जो गैस नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवा नहीं है। इसलिए सरकार को, भारत सरकार को सबसे पहले काम है तीसरी लहर के आने के पूर्व पूरा इंतजाम कर लेना चाहिए। मधुबनी में भी कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मधुबनी में सतर्कता बरतना शुरू कर दी है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो भी मानक नियम को जारी किया गया है वह नियम निजी अस्पताल में भी पूर्ण किया जा रहा है या नहीं, इसे लेकर मधुबनी के सिविल सर्जन के द्वारा 2 सदस्यीय टीम का गठन कर जिले से भेजकर जांच करवाया गया, जहां जांच के उपरांत टीम ने लाइफ केयर अस्पताल में डॉक्टर के सभी सर्टिफिकेट गलत पाए। वहीं संचालक भी डॉक्टर के सभी कागजात को उपलब्ध नहीं करा पाए। डॉक्टर सुबोध सिविल सर्जन कार्यालय से आए हैं, डॉक्टर BK झा से, और हम लोग एक यहाँ ग्रामीण के थ्रू दिया गया था कि बिस्फी प्रखंड में एक अवैध रूप से नर्सिंग होम का संचालन चल रहा है जो लाइफ केयर क्लिनिक के नाम से चलता है। ठीक, आज उसके लिए हम लोग जाँच के लिए आए हैं। यहाँ जो हमने पाया है कि यहाँ के व्यवस्थापक, क्या नाम बताया, अरुण कुमार, इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ निम्न प्रकार की सर्जरी होती है और हमारे यहाँ डॉक्टर ऑन कॉल आते हैं। जो यहाँ पे बोले हिस्टेक्टोमी होती है, सिजेरियन होती है,
हाइड्रोसील की सर्जरी होती है। लेकिन यहाँ जो जांच के क्रम में हमने पाया कि ये सबसे पहले हमने कागजात मांगा रजिस्ट्रेशन का कागज़ इन्होंने उपलब्ध नहीं कराया, और जो कुछ डॉक्टर से रिलेटेड संबंधित कागजात थी उसकी हमने मांग की है। जो डॉक्टर यहाँ पे पैनल हैं उसका नाम हमने लिखा है, और उनसे जो ये कागज़ अभी दिखा नहीं पाया, ये बोले कि हम उपलब्ध कराएंगे, तो हम इसकी क्रमवार जांच कर रहे हैं। अभी ख़त्म तो नहीं हुई है, और इस तीसरी लहर का जो प्रकोप आ रहा है जो सुन रहे हैं, उसमें यहाँ जो प्रशासन का जो व्यवस्था है, अभी जब ये व्यवस्था में ये लोग चल रहे हैं तो फिर तीसरे लहर के लिए जो आगे की व्यवस्था है तो इनको मजबूत करना चाहिए। लेकिन अभी तक तो जो देख रहे हैं सारी सरकार का जो तंत्र है, व्यवस्था है जो लगा हुआ है, और एक चीज़ ये भी देखने के लिए मिल रहा है जहाँ तहाँ जो सरकारी वाले जो लैब से जांच होता है और प्राइवेट में जा कर के जहाँ निगेटिव सरकारी में कहता है वहाँ प्राइवेट में जाके पॉजिटिव बताता है, ये सब पर सरकार को नज़र रखना चाहिए। और तीसरी लहर के लिए सरकार को, भारत सरकार को, बिहार सरकार को संपूर्ण व्यवस्था करके दुरुस्त रहना चाहिए। अब ये नहीं हो कि जो उस समय में गैस का सिलेंडर नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं है तो दवा का व्यवस्था नहीं है। बहुत जगह ये भी सुनते हैं जो नाजायज़ दवा सप्लाई होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, ये सब पर अभी मौका है, इसका व्यवस्था करके दुरुस्त करना चाहिए। और ये तीसरी लहर की सारी व्यवस्था में उनको संपूर्ण व्यवस्था करके रखना चाहिए। गौरतलब है कि लोगों में अब विश्वास होने लगा है कि बिहार से कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन यह बात समझने की आवश्यकता है कि यही पिछले वर्ष इसी लापरवाही की वजह से कोरोना के दूसरे लहर में कितने की मौत हुई है। अब आने वाले समय में इस बात की गारंटी नहीं है कि तीसरे लहर में ये कितने लोगों को निगल जाएगी। अब इसके लिए आम आदमी को भी तैयार रहना पड़ेगा। वहीं जिला प्रशासन और राज्य सरकार को भी यह भूलना नहीं चाहिए कि तीसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक और जानलेवा साबित हो सकती है। तो अभी झांकी ही हम लोगों ने देखी है। कोरोना की तीसरी लहर जब आएगी उसको संभाला नहीं जा सकता है। चिकित्सीय व्यवस्था के अभाव में सही इलाज नहीं हो पाएगा। मात्र घोषणा कर देने से ही चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाएगी। डॉक्टरों का घोर अभाव है, नर्स का घोर अभाव है, अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। और सबसे दुखद पहलू तो यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र है, इन केंद्रों पर न डॉक्टर है, न एएनएम है, न कंपाउंडर है, न कोई अन्य चिकित्सीय उपकरण है। ऐसी परिस्थिति में गांवों में जब कोविड-19 का तीसरा लहर का प्रकोप बढ़ेगा तो उसको सरकार नियंत्रित नहीं कर सकती है। मानवाधिकार संरक्षण प्रतिष्ठान की ओर से हम भारत सरकार और राज्य सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि यदि आप बुनियादी स्तर पर कोरोना महामारी की तीसरी लहर से बिहार और हिंदुस्तान को बचाव करना चाहते हैं तो इसके लिए बुनियादी चिकित्सकीय सुविधा, चिकित्सक, एएनएम और जागरूकता पैदा करने के लिए पहल करें। मधुबनी से अशोक कर्म के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज।